किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को बदल दे ये आप नहीं जानते। कौन सी लाइन आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगी ये भी आप नहीं जानते। इसीलिए हर एक इंपॉर्टेंट पहलू को ध्यान से सुनने की ज़रूरत होती है। क्लास 10th के बच्चों से पूछा गया कि आप लोगों का भविष्य में सपना क्या है, आप लोग अपने सपने में क्या करना चाहते हो। ज़्यादातर बच्चों ने अपने अपने सपने बताए। किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी ने कहता है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सबने अपनी अपनी इच्छाएं बताई। उन्हीं बच्चों से क्लास 11th में पूछा गया कि आप सबका सपना क्या है। ज़्यादातर बच्चों जिन्होंने बायोलॉजी चूज़ किया था सबका सपना यही था कि हमें डॉक्टर बनना है और हम अपने भविष्य में डॉक्टर बनेंगे। उन्हीं बच्चों से क्लास 12th में जब यही बात पूछी गई कि आप लोगों के सपने के प्रति तैयारी कैसी चल रही है, तो सबके अपने अपने रिजल्ट सामने आ गए। किसी ने कहा कि सर बायोलॉजी मुझे आसान ही लगती है, ये पढ़ना इतना आसान नहीं है। किसी ने कहा नीट हार्ड है, ये नहीं होता इसीलिए मुश्किल लग रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तीसरे बच्चे ने जवाब दिया कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और मुझे देर रात तक या फिर देर तक मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पाती। जब चौथे बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा सर इससे भी ज़्यादा मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास ये सारे प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं इन पे कभी ध्यान ही नहीं देती। मैं इन सारी बातों को सोचने के बजाय मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस बात को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, मैं इस बात पे सोचने से ज़्यादा मैं इसे कैसे कर सकती हूँ इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ प्रॉब्लम है कि कोई भी काम आसान नहीं होता और कोई भी काम आपके लिए इतना ईजी नहीं होता कि आप उसे सुटेबल रूप से कर सकें। लेकिन वो तो कहने की बात है। चौथे बच्चे से जब पूछा गया तो उसने यही बात बताई। उसने कहा कि मेरे पास प्रॉब्लम बहुत सारी है सर, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इससे मजबूर हूं और मैं इन सारी चीज़ों को करके रहूंगा क्योंकि ये मेरे लिए जिद है। उस टीचर ने बच्चों को एक प्यारी सी बात बताई। उन्होंने बताया कि तुम सब अभी बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है और हो सके ये शायद ज़िंदगी भर तुम बच्चे नहीं रहोगे, क्योंकि एक पल ऐसा भी आएगा जिस पल में आप शायद अपने इस बचपन को खो के एडल्ट हो चुके होंगे। क्योंकि समय के साथ साथ सबकी सोच बदलती रहती है। अभी आपका सपना कुछ और है और कुछ महीने बाद या फिर कुछ साल बाद सपना कुछ और बदल जाता है। हमें सिर्फ एक कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया बच्चों जैसे कहीं भी पहुंचने के लिए आपके गांव में, आपके शहर में शायद सैकड़ों सड़कें होंगी जिससे आप कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन अगर आप सारे रास्तों पे चलोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। वैसे ही अगर आप एक सड़क पे कहीं आपको जाना हो तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। मतलब अगर आपको कहीं एक जगह पे पहुंचना हो तो आपको कोई एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा और आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वैसे भी जिंदगी है, अगर आप अपनी मर्जी से चलते हो तो आप निश्चय कहीं भी आ जा सकते हो, आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अपने आप से ये बात बोलोगे मुझे यहाँ पे पहुँचना है तो आपको कोई एक राह चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी है। मन का तो काम ही है भटकना, लेकिन अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर रूप से काम करता है। लेकिन जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो सारी इच्छाओं या फिर सारी चीज़ों के होते हुए भी वो बिल्कुल एक भूत की तरह अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकता है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो आपको भटकाता रहता है और आपको उसको भटकाने से आप अपनी मंजिल पे खो जाओगे। उसने कहा तुम बच्चे हमेशा नहीं रहोगे, लेकिन एक बार ध्यान देना और इस बातों को आप सब याद कर लेना, क्योंकि आपके नाम की अहमियत आपके काम की वजह से होती है। आप हमेशा बच्चे नहीं रहोगे और जिस दिन आप बड़े हो जाओगे कोई बात फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है तो आप सोसाइटी में अपने हिसाब से सेट हो जाओगे, या फिर आप अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी को गुजार पाओगे। इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके नाम की अहमियत आपके काम की वजह से होगी और आप वो काम क्या करोगे बस यही चीज़ डिसाइड करती है। आप ज़िंदगी में एक ही चीज़ पर टिकी रहते हो, ये आपकी महानता है, लेकिन आप उसी काम को सुटेबल रूप से करोगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए एक चीज़ ढूंढो, उस पर फोकस करो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी आपके एक्सक्यूज है, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएंगी। जितने भी दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं या फिर जितने भी कैसे के सक्सेसफुल हो गए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है और एक्सक्यूज तो हर एक पल हर एक मोमेंट में किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस बात पे सोचने के बजाय आप ये सोचोगे कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ या फिर इसके लिए और कौन कौन से तरीके हैं, और इस बात पे कोशिश करोगे तो शायद वो सोच जो पहले थी वो दूर हो जाएगी। बाकी वीडियो के लिए कमेंट जरूर बताना। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमें टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ आपके लिए कुछ बेहतर है। और लास्ट में एंड बात एक और, ये बुक वाकई आपके लिए स्पेशल है। वैसे इस बुक को काफ़ी बच्चों ने खरीदा भी, अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो शायद इसे ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ों को रूटीन में लाने से आप शायद कहीं ना कहीं से अपनी सोच में कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। और सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ जो आपकी ज़िंदगी के लिए या फिर आपके सपने के लिए, उससे भी हटके कुछ दुनिया में होती है जो आपको एक समझदार और पढ़ा लिखा इंसान होने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। तो आपने परचेस नहीं किया तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस बुक को आपको एक बार जरूर रीड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर होने वाली है। थैंक यू सो मच।